हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनोज सिंह और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यूटन का थर्ड लॉ। इसकी जो एनएलएम की जो सीरीज़ है वो मेरी चलती जा रही है और उसमें अब जो नंबर आया है वो न्यूटन का थर्ड लॉ, क्योंकि मैं आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक इसमें करवाऊँगा। तो अब हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की। न्यूटन थर्ड लॉ तो आप बचपन से ही पढ़ते, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कोई भी चीज़ या कोई भी बॉडी पे आप जितना फोर्स लगाते हैं वो बॉडी भी आप पे उतना ही फोर्स वापस देती है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल, एक टेबल है और टेबल के ऊपर हमने मान लीजिए कोई मास रखा, कोई ब्लॉक या कोई बुक रखी हुई है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जितना फोर्स ये बुक टेबल को दे रही है उतना ही टेबल किस पे लगा रहा है, बुक पे लगा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बुक का टेबल पे जो फोर्स है वो FBT है और टेबल का जो बुक पे फोर्स है वो FTB है, तो अगर FBT को हम एक्शन बोलते हैं तो FTB को हम रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि जितना फोर्स इस बुक ने इस टेबल पे लगाया उतना ही इस टेबल ने इसको वापस दिया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे वही बुक है, टेबल है और नीचे अर्थ में यानी धरती पे क्या रखा हुआ, टेबल रखा हुआ। तो आप देखिए, जितना टेबल अर्थ पे फोर्स लगा रही उतना ही अर्थ जो है वापस टेबल पे लगा रही है। तो ये क्या है, दोनों एक्शन रिएक्शन। इन दोनों को क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। आगे देखते हैं, वन फोर्स इज द कॉज एंड द अदर इफेक्ट। तो एक कारण हो सकता है, दूसरा उसका इफेक्ट। यानी अगर एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाती है तो दूसरा उस पर उल्टा फोर्स लगाएगी, इसलिए एक तो कारण है और दूसरा इफेक्ट है। यानी एक के कारण जो लगा रही है, जो फोर्स जो बॉडी लगा रही है, और एक इफेक्ट जो दिख रहा है। आइदर फोर्स मे बी कंसिडर्ड एज एक्शन एंड द अदर एज रिएक्शन। इसमें से आप किसी को भी एक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बुक टेबल पे लगा रही है वो एक्शन है और जो टेबल बुक पे लगा रही है वो रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। लेकिन किसी एक सिंगल बॉडी पे एक्शन रिएक्शन एक साथ नहीं हो सकता है। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन में टाइम लैग नहीं होता है। जिस समय कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है उसी समय दूसरी बॉडी भी उस पहली बॉडी पे उतना ही फोर्स वापस लगाएगी। ओके, द एक्शन एंड रिएक्शन, द नेचर ऑफ द टू फोर्सेस मस्ट बी द सेम। एक्शन रिएक्शन होने के लिए दोनों फोर्सों का नेचर सेम होना चाहिए। दोनों फोर्सों का नेचर से सेम होने का मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है दूसरा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होना चाहिए, अगर एक ग्रेविटेशनल है तो दूसरा भी ग्रेविटेशनल होना चाहिए। इन्हें दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। ओके, अब आप कई क्वेश्चन इसमें से करते हैं कि जैसे हमने किसी सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ, ये जो सरफेस है इस ब्लॉक को नॉर्मल फोर्स ऊपर देता है और जबकि जो ये ब्लॉक है ये mg। अब यहाँ पे कई लोगों को ये लगता है कि दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए दोनों का नेचर सेम होना जरूरी है। यहाँ पे जो n है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और जो mg है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए दोनों का नेचर सेम नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकली दोनों बराबर हो सकते हैं लेकिन दोनों का नेचर सेम नहीं है, इसलिए हम इसे एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं कहेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है बोथ द फोर्स नेचर इज डिफरेंट। n and mg are not action and reaction pair because n is the electromagnetic force and mg is the gravitational force। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम वहाँ पढ़ते हैं जहाँ पे दो एटम्स के बीच का फोर्स आप देखते हैं, यानी दो एटम्स के बीच या दो सेम नेचर के एटम्स जो होते हैं उनके बीच हम फोर्स देखते हैं, वहाँ पे ये चीज़ लगता है। थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को देखिए और फिर इस पर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर भी करते रहिए।